से हम लोगों ने एक सामाजिक पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं और इस पखवाड़े के दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको जनता तक पहुंचाना और जनता को उनकी जानकारियों से अवगत कराना, जिससे जनता को उसके अधिक से अधिक लाभ उसका उठा सके। ये एक पखवाड़ा हम लोगों ने भी शुरू किया है, जिसका आज समापन देश के हमारे सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी आज उसका समापन यहाँ से करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इस दौरान हमारे सभी सांसद, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अलग अलग स्थानों पर जाकर इन योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराया है और जनता को इससे अधिक लाभ हो इसके लिए उनको और प्रोत्साहित भी किया है। आप लोगों को ध्यान होगा कि 7 तारीख को आयुष्मान भारत के बारे में हम लोगों की यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, पूरे देश में कार्यक्रम हुए हैं। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास योजना, 9 अप्रैल को हर घर नल से जल, 10 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान का दिवस हम लोगों ने किया है, 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले दिवस मनाया गया, 12 अप्रैल को फ्री कोविड वैक्सीनेशन के बारे में पूरे देश को अवगत कराया गया, 13 अप्रैल को गरीब कल्याण अन्न योजना का दिवस रखा गया, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को अनुसूचित जाति कल्याण दिवस, 16 तारीख को असंगठित श्रमिकों के लिए, 17 तारीख को वित्तीय समावेश गौरव दिवस, 18 को स्वच्छ भारत मिशन, 19 तारीख को पोषण अभियान और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव का हम लोग पूरे देश में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पे जाके लोगों को अवगत कर रहे हैं। आज इस अवसर पर यहाँ केंद्रीय कार्यालय से आदरणीय अनुराग ठाकुर जी आप लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारा उसके बारे में बताएंगे और आप लोगों के उसके बाद कोई सवाल होंगे तो हम लोग ले सकते हैं। मेरा आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से आग्रह है कि आज के विषय को रखें। धन्यवाद माननीय अनिल बलूनी जी, माननीय संजय जी। मुझे कुछ मित्रों ने बाहर कहा कि आज किसकी ज्वाइनिंग है। आज तो देश को जोड़कर अमृत महोत्सव पर जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है उसी को लेकर मैं आपके बीच में कुछ बातें कहने आया हूं। न्याय, समता, स्वतंत्रता पर आओ मिलकर एक नया पैगाम दें। अमृत महोत्सव की इस बेला पर नव भारत के नवनिर्माण को, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार आज़ादी के 75 साल, उसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक अनूठी पहल है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणा का अमृत, नए विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। इसीलिए यह महोत्सव राष्ट्र जागरण का पर्व है, सुशासन के सपनों को साकार करने का त्यौहार और वैश्विक शांति और विकास का त्यौहार। मित्रों, यह महोत्सव भारत के उन महानुभावों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इतिहास के पन्नों में उन्हें जो स्थान नहीं मिला उन्हें मिलना चाहिए था। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत होता है, किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है और उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जो अपने अतीत के अनुभवों को और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है,
चैतन्य में संस्कृति विरासत है, इसलिए आज़ादी के 75 वर्ष का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो प्रतिपल देश के लिए जीने के लिए और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती से इसकी शुरुआत की थी और इसको जो पदयात्रा को हरी झंडी देकर उन्होंने शुरुआत की, आपको ज्ञात होगा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने भी की थी। और कहीं ना कहीं इस साल जहां हम 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष आज़ादी के मनाएंगे, उससे ठीक 75 हफ्ते पहले इसकी शुरुआत की गई और ये 75 सप्ताह पहले शुरुआत की गई और अगले 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव की रूपरेखा बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। इसको नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का नाम दिया गया है और इसी बात को ध्यान रखते हुए कि 75वीं वर्षगांठ हम इस साल मना रहे हैं आज़ादी की, इसमें ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत होगी जिसमें देश की आत्मीय भावना के उत्सव दिखाने का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और ये कार्यक्रम अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे कहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के 5 स्तंभ हैं: फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट एट 75, एक्शंस एट 75 एंड रिजॉल्व एट 75। एक वैभवशाली भारत बनाने का हमारा ये सपना 130 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के 18 अप्रैल तक जो कुल कार्यक्रम हुए हैं उसकी संख्या 25,000 है। इसमें मंत्रालय और विभागों के द्वारा 8,616 कार्यक्रम अब तक किए जा चुके हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा 9,516 कार्यक्रम किए हैं। दूसरे देशों में विदेश मंत्रालय एवं अन्य संगठनों के द्वारा 2,347 कार्यक्रम किए गए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रतिदिन लगभग 50 कार्यक्रम होते हैं। प्रति 2 घंटे में कार्यक्रम होता है, प्रति घंटे में 2 कार्यक्रम होते हैं, प्रति 30 मिनट में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, अगर मैं आपको एक सूची पढ़कर थोड़ी सुना सकूं, आपको जानकारी होगी कि जैसे मैंने कहा कि 25,000 कार्यक्रम हुए हैं, उनमें से कुछ पर मैं यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जन भागीदारी पर आधारित, क्योंकि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन की यहाँ पर बात की जाती है, संकल्प लेने की बात की है, 130 करोड़ भारतीयों की है। और प्रधानमंत्री जी ने सबका प्रयास की जब बात करते हैं तो जन भागीदारी की बात करते हैं। तो जन भागीदारी पर आधारित नदी उत्सव हो, स्वच्छाग्रह कार्यक्रम हो, योग दिवस हो, बाइक रैली हो, फिट इंडिया कार्यक्रम हो, रंगोली हो, निबंध, कविता, लोरी, देशभक्ति गीत और राष्ट्रगान प्रतियोगिताओं जैसे अनेक कार्यक्रमों द्वारा स्वाधीनता कार्यक्रम या स्वाधीनता संग्राम से जुड़े नायकों, पुरोधाओं और महापुरुषों को याद किया गया। शहरों, कस्बों, गांव, स्कूलों, कॉलेजेस और कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर हुए कार्यक्रमों के द्वारा उत्साह में मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता सेनानियों और अनगिनत अनसंग हीरोज के त्याग और बलिदान को याद करते हुए ऑनलाइन श्रद्धांजलि देने हेतु डिजिटल ज्योत लाखों लोगों ने ऑनलाइन श्रद्धांजलि भी इसके माध्यम से देने का काम किया। अब आप अनसंग हीरोज की जब बात करते हैं तो ये तो पिछले 75 वर्षों में हमने देखा है कि गिने चुने लोगों तक ही
आज़ादी के पूरे प्रोग्राम को निर्धारित कर दिया गया था कि इन लोगों के कारण आज़ादी मिली है। लेकिन देश में भारत की आज़ादी की इस संग्राम में रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं हर पंचायत से, हर जिला से, हर ब्लॉक से निकाल कर याद करने का काम किया जा रहा है। इनको भी, इनके ऊपर एक पूरी श्रृंखला, जैसे हमने दूरदर्शन से भी कुछ शुरुआत की है, ऑल इंडिया रेडियो भी इनके बारे में रोज़ कार्यक्रम करता है, बहुत सारी अखबारों ने भी मेरे अनुरोध पर इन पर लिखने की शुरुआत की, और बहुत सारे लोगों का इस पे इतना सकारात्मक फीडबैक आया है कि अपने ही जिला के उन हीरोज़ के बारे में उनको पता नहीं था, लेकिन समाचार पत्रों ने और रेडियोज़ के माध्यम से जब इसकी जानकारी मिली तो एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव उस क्षेत्र में भी देखने को मिला कि हमारे क्षेत्र से भी कितने लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देश की समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण स्थानों पर भारत भाग्य विधाता, तंजावुर उत्सव, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, काशी उत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जनजातीय समुदायों के सम्मान में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, और भगवान बिरसा मुंडा ने जो यहाँ अलग आज़ादी के प्रति जनजातीय क्षेत्र के लोगों में जगाया था, वो अपने आप में एक बहुत रोमांचक और बहुत ऐतिहासिक कहानी भी है। वो सबको उसके बारे में जानने का अधिकार भी है। और इसी तरह से हमारे जनजातीय क्षेत्र के हजारों युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसकी भी जानकारियां अलग अलग स्थानों पर जुटाई जा रही हैं। इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये आप सबने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। शहीद दिवस पर कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। महिला क्रांतिकारियों को समर्पित पुस्तक का विमोचन, ड्रोन शो द्वारा देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई, तो नई टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर उपयोग किया गया और एक नए भारत का स्वरूप भी उसमें देखने को मिलता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पर बहुत बल मोदी जी ने पिछले 7 वर्षों में वैसे भी दिया है, और इस एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करते वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन, देश भर के कलाकारों को रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने का मिला मौका। लद्दाख में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना 225 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आधुनिक भारत के निर्माण में सभी प्रधानमंत्रियों का किया गया सम्मान। प्रधानमंत्री संग्रहालय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को दर्शाने का एक काम किया गया, और मुझे आशा है कि आप सब ने प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा भी होगा। और मैं देश भर के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप भी आइए, प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखिए। 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड लिखे हैं और भविष्य के भारत पर अपने विचार, अपने सपनों को साझा किया है। अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया उमंग उड़ान उत्सव, 75 लाख पतंगों ने भरी उड़ान। ये अपने आप में दिखाता है कि अलग अलग तरह के कार्यक्रम पूरे देश भर में किए गए, जिससे जन भागीदारी हो, जन जागरण हो, और आज की पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। हमें एक ऐसा भारत मित्रों बनाना है जिसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं और विरासत से जुड़ी होगी, और जिसका विस्तार आधुनिकता के आकाश में अनंत तक रहेगा। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को जीवंत रखना है, अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी विविधता को सुरक्षित और संवर्धित करना है, और साथ ही टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ को हमें अपनी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ की व्यवस्थाओं को निरंतर आधुनिक भी बनाना है। अमृत काल का ये समय सोते हुए सपनों को देखने का नहीं, बल्कि जागरूक होकर अपने संकल्प पूरे करने का है। आने वाले 25 वर्ष परिश्रम की पराकाष्ठा,
त्याग तपस्या के 25 वर्ष हैं। सैकड़ों वर्ष की गुलामी में हमारे समाज ने जो गवाया है, ये 25 वर्ष का कालखंड जिसको अमृत काल कहा है, इस 25 वर्ष के कालखंड उसमें हमें उसे दोबारा प्राप्त करने का है। इसीलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारा ध्यान भविष्य पर ही केंद्रित होना चाहिए। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा, मिलकर हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाएं, जन गण मन सब मिलकर राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अनुराग जी। इस पूरे पखवाड़े में आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत सहयोग रहा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों ने प्रतिभाग किया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर चल के बात कर रहे हैं। पूछिए। आप मुंबई गए